नमस्कार। मैं आलोक द्विवेदी, राजनीति रणनीतिकार और प्रचार सलाहकार। दोस्तों, आज सुबह हम सबको एक अत्यंत ही दुखद समाचार सुनने को मिला। आज सुबह 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का देहांत हो गया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का अपनी मां के प्रति कितना ही स्नेह रहा है। वो हमेशा जो है लगातार अपनी मां के बारे में बात करते रहे हैं। जब भी मोदी जन्मदिन होता था, वो अपनी माँ हीराबा से मिलने जरूर जाते थे। वो हीराबा से आशीर्वाद जरूर लेते थे। लेकिन अब जब मोदी जी का अगला जन्मदिन पड़ेगा, उस साल उनको हीराबा का आशीर्वाद लेने का अवसर नहीं मिलेगा। दोस्तों, हीराबा का जो जीवन रहा है ना, वो बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा है और बड़ा ही अस्थायी रहा है। कभी विचलित नहीं हुई, कभी वो ऐसा लगा उनका उन्होंने अपना धैर्य खो दिया है। आज 100 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 2 दिन पहले अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में वो भर्ती हुई थी। उन्हें कुछ सांस को लेकर समस्याएं हुई थी। हीराबा, जिसकी अक्सर चर्चा मोदी जी करते हैं, हीराबा ने स्वयं अपनी मां को नहीं देखा। जब उनका जन्म हुआ उसके कुछ समय पश्चात ही हीराबा की जो मां थी, उनका देहांत हो गया था। यह हमेशा उनको सालता रहा है कि वो उनको अपनी माँ का चेहरा तक याद नहीं है। उनकी माँ कैसे दिखती थी, कैसे बोलती थी। और उस समय तो टेक्नोलॉजी ज़माना था नहीं कि चल फ़ोटो कोई खींचा हो, तो कभी वो देख नहीं पाए। तो इसका मलाल हीराबा का जीवन रहा। हीराबा अपने जो घर उनका परिवार था, वहाँ सबसे बड़ी थी। जब नरेंद्र मोदी के पिताजी से इनकी शादी हुई, तब वो इस घर में सबसे बड़ी बहू बनकर आई। यहाँ पर वडनगर के एक छोटे से घर में रहती थी वो। एक छोटा सा कमरा था, ना उसमें खिड़की थी, ना दरवाज़ा था। शौचालय तो बहुत दूर की बात है। हीराबा उसी घर में रहती थी। वहीं से नरेंद्र मोदी का जीवन यापन चला। शुरुआती दौर में नरेंद्र मोदी, उनके सभी भाई बहन उसी घर में रहे। मोदी जी ने एक ब्लॉग लिख के बताया था कि हीराबा जो है ना, वो कपास से जो है वो रुई निकालने का काम करती थी और रुई से धागा बनाती थी। उन्होंने अपने किसी बच्चे से कभी हेल्प इसलिए नहीं मांगी कपास से रुई निकालने का कि कहीं उनको हाथों में लग न जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं जब कपास निकालते हैं तो वहाँ पर चुभने का डर रहता है। तो हीराबा ने कभी अपने बच्चों से निकालने के लिए नहीं कहा और न उनसे कभी निकलवाया। दूसरा, हीराबा इतनी कठोर, एक तरह से मैं उनको तपस्वी कहूँगा। सुबह 4 बजे उठना, लगातार काम करना, पहले घर काम लौटाना और फिर घर में 2-4 पैसे ज़्यादा आ जाएं, इसके लिए वो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का भी काम करती थी। वो सुबह 4 बजे नरेंद्र मोदी पिताजी उठते थे। वो अपना जाते थे वडनगर रेलवे स्टेशन, जहाँ पर अपने वो चाय के टपरी चलाते थे। मोदी की माता जी उसी समय उठ जाती थी, घरों काम निपटाती, फिर जाके दूसरे घर में बर्तन मांजती और झाड़ू पोछा करती, ताकि कुछ परिवार की जो आमदनी है उसमें इजाफा हो सके। मोदी ने बताया था ब्लॉग के माध्यम से ही कि हीराबा ने कभी अपने भाई बहनों को अपनी सहायता करने को नहीं कहा। लेकिन मोदी ने कहा कि जो हम लोग देखते कि माँ के पास बहुत काम है, बहुत व्यस्त रहती हैं वो, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना माँ की कुछ मदद की जाए। तो ये क्या करते थे, कपड़े लेकर के तालाब में चले जाते थे। मोदी जी को नहाने का बहुत शौक था, तैरने का बहुत शौक था। ये अपना जाते तालाब में तैरते नहाते और वहीं अपने कपड़े धुल लेते। तो उससे माँ की सहायता हो जाती और मोदी जी का अपना खेल भी संपन्न हो जाता था। परसों जैसे ही हीराबा अस्पताल में भर्ती हुई थी, मोदी तुरंत दिल्ली से अहमदाबाद पहुँचे। उन्होंने माँ का हालचाल लिया, डॉक्टर से मुलाकात की। आज सुबह जब उनका देहांत हुआ, तब भी मोदी तुरंत गांधीनगर पहुँचे। माँ को पैर छूकर उनको अंतिम प्रणाम किया। उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए। उनको उन्होंने कंधा दिया और अंतिम क्रिया की जो भी क्रिया होते हैं, उन सबको मोदी ने संपन्न किया और मुखाग्नि दी। मुखाग्नि के अवसर पर वहाँ पर सिर्फ मोदी के परिवार के लोग, इनका जो ननिहाल पक्ष था वहाँ के लोग और जो खास जनप्रतिनिधि थे, उनके अलावा किसी के भी आवाजाही को वहाँ पर मनाही थी। हीराबा का आज अंतिम संस्कार संपन्न हो चुका है। मोदी जी उनके परिवार से कहा गया है कि लोगों के जो भी कार्यक्रम है उसको जरूर करें, उस पर कुछ बदलाव ना करें। वही हीराबा को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज मोदी जी का कुछ कार्यक्रम लगा है पश्चिम बंगाल में।
मोदी समझौता उसमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज शामिल होने वाले हैं। तो मोदी जी अपने कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया है और एक तरह से उन्होंने अपनी माँ के जो कहना था उसको आत्मसात किया है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मोदी जी ने किसी भी कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया है। हाँ, इतना जरूर बदलाव है कि पश्चिम बंगाल में वो स्वयं मौजूद नहीं रहेंगे, बट वर्चुअल माध्यम से वो परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, कुछ समय पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री में थे 2014 में, तो उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि आपका बेटा प्रधानमंत्री बन गया है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या आपको गर्व महसूस होता है? हीराबा ने कहा कि जितना गर्व आपको महसूस हो रहा है उतना गर्व मुझे महसूस हो रहा है। मोदी ने एक बार बताया था कि माँ को तब ज़्यादा प्रसन्नता नहीं थी जब मैं पीएम बना था। माँ को ज़्यादा प्रसन्नता महसूस हुई थी जब मैं 20 वर्ष पहले गुजरात का सीएम बना था। उन्होंने बताया कि जब मुझे गुजरात के मुखिया बनाने का फ़ोन आया था उस समय मैं दिल्ली में था और खबर मिलने के बाद मैं गांधीनगर पहुंचा, माँ का आशीर्वाद लेकर जा रहा था। उससे पहले माँ को जानकारी हो गई थी कि मैं गुजरात का सीएम बनने वाला हूँ। हीराबा के पास जब मोदी जी पहुँचते हैं तो हीराबा को ये प्रसन्नता थी कि अब मोदी जो है वो गुजरात में ही रहेंगे। वो सीएम बने उसकी प्रसन्नता ज़्यादा उनको ये प्रसन्नता थी कि गुजरात में रहेंगे। एक माँ के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है कि उसका बेटा उसके पास रहे। चूँकि मोदी जो जीवन रहा है तो बिल्कुल से अलग जीवन मोदी जी जिया है। एक समय ऐसा भी था जब वो एक तरह से जीवन यापन जो है वो जंगलों में गुजारना चाहते थे, एक तपस्वी की भूमिका होना चाहते थे। उन्हीं तरह से घर का त्याग भी किया था आपने जब वो यंग थे। फिर वो राजनीति में उनका पदार्पण हुआ और राजनीति में रहे वो। एक बार दोस्तों कुछ समय पहले जब मोदी जी संगठन में काम करते थे, वो राष्ट्रीय महामंत्री थे भाजपा के, तब मोदी की माता जी उत्तराखंड गई थी। वो बद्रीनाथ दर्शन करने गई, वहाँ से उनको केदारनाथ जाना था। ये 90 के दशक की बात है। वहाँ पर जब कुछ लोग जानकारी प्राप्त हुई कि मोदी की माता जी केदारनाथ आने वाली हैं, तो एक लोगों का पूरा जत्था जो है वो हर जो बूढ़ी माताएं थी उनसे पूछते चल रहे थे कि आप मोदी जी की माता जी हैं, क्या आप मोदी जी की माता जी हैं? क्योंकि उन्होंने मोदी की माता जी देखा नहीं था, सिर्फ सुना था उनके बारे में। ऐसे हर महिला से पूछते पूछते वो मोदी जी की माता जी तक पहुँच गए। वहाँ पर वो मोदी माता जी को साथ लेकर के गए, केदारनाथ में दर्शन कराया, उनको प्रसाद दिलाया और उनको वापस छोड़ा। तब मोदी की माता जी ने कहा था कि नरेंद्र, आप कुछ तो अच्छा काम जरूर करते हो जिससे लोग आपको इतना सम्मान देते हैं। मैं भी यहाँ पे आप शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया क्योंकि मोदी ने एक बार बताया था कि जब वो पहले माँ के साथ घर में रहते थे तो माँ उनको हमेशा तू कह के बुलाती थी। उन्होंने कहा था गुजरात में तुम को तू कहते हैं और आपको तमे कहते हैं। वो लेकिन जब से मैं सार्वजनिक जीवन में आया तब से मेरी माँ ने मुझे हमेशा तमे कहकर ही पुकारा जो है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर भी आप सबका प्रयोग किया। मोदी जी माता जी थी ना, वो कभी भी सरकारी काम में शामिल नहीं होती थी। आज तक मोदी जी का इतना लंबा जीवन रहा है सार्वजनिक जीवन का, सिर्फ 2 ही ऐसे मौके आए जब इनकी माता जी 2 कार्यक्रमों में शामिल हुई। एक, जब मोदी जी कश्मीर गए थे, पार्टी कार्यक्रम था, वहाँ पर उसी के पास में ही बम ब्लास्ट भी हुआ था। तब इनकी माता जी उनके पास फ़ोन गया था, हालचाल लिया था और जब उनको मालूम चला कि उनका बेटा सुरक्षित है तो उनको भी संतुष्टि मिली थी। उसके बाद जब पार्टी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ अहमदाबाद में, तब मोदी की माता जी उस कार्यक्रम में शामिल हुई और उन्होंने मोदी जी के माथे पर तिलक किया था। उसके बाद जो दूसरा सार्वजनिक कार्यक्रम वो तब था जब मोदी जी गुजरात में पहली बार सीएम पद की शपथ लिए। उस कार्यक्रम में भी मोदी जी की माता जी शामिल हुई थी। उन्होंने मोदी जी को एक सीख दी थी कि उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि ये मुख्यमंत्री क्या काम होता है, क्या होता है, पर उन्होंने कहा मैं इतना जरूर चाहती हूँ कि आप कभी भी रिश्वत मत लेना। हीराबा एक ऐसी माँ है जो उनका पूरा जीवन सादगी भरा रहा है। जो भी विलासतापूर्ण वस्तुएं थी उनसे वो हमेशा अछूत ही रही वो। लेकिन उसके बाद भी एक बेटे को सीख देना कि रिश्वत मत लेना, इसका मतलब है वो कितना मूल्यों को समझती थी। वो चाहती थी उनके बच्चे जो है एक अच्छे रास्ते पर चलें, एक जिम्मेदार नागरिक बने, उसके सदैव प्रयास किया। आज उनका दुखद देहांत हुआ है। 100 साल वो जीवित रहीं,
उनका आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सभी भाई बहनों को लगातार मिलता रहा है। अंत में मैं भी हीरा बा के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ और उनको अंतिम प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।